नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआर न्यूज। बिहार फैक्स का चुनाव शांतिपूर्ण और स्वच्छ माहौल में संपन्न हो गया। परिणाम भी घोषित हो गए हैं। निर्वाचित पदाधिकारी सब वीडियो ने सभी जीते प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया। वहीं अंतिम चरण का मतगणना कार्य समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन और जिला सहकारिता विभाग में भी राहत ली। नतीजों के बाद जहां विजेताओं के खेमे में जश्न का माहौल रहा, उसी बीच एक खबर ने गया में हलचल मचा दी है। मतदान के बाद पता चला कि जिनकी मौत बहुत पहले हो चुकी है, वे लोग भी मतदान में शामिल हुए थे। ऐसे मतदाताओं की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 300 है, जिसकी जानकारी लेने के लिए हमारा रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे। पैक्स का चुनाव हुआ था जी, तो मतदान किए हैं या नहीं? किए किए हैं। जिसकी भी पहचान होती है, कोई मिली या नहीं मिली? कुछ पहचान नहीं मिली। कुछ भी नहीं। उंगली पे निशान दिया जाता है? नहीं, उंगली पर निशान नहीं लगा। कुछ भी नहीं। नहीं, उंगली देख दिखाएं एक लिया, बार। देख लीजिए। कुछ भी नहीं। नहीं, तो कैसे मतदान संपन्न आपको कहा जाए कि आपने मतदान दिया है? जब जो अधिकारी हैं जो लगाए नहीं तो हम क्या उनको अनुरोध करें? कोई लगाने वाला भी तो नहीं बैठा था वहाँ पर, कोई लगाने वाला बैठा ही नहीं था। तो इस तरह से तो फॉल्स वोट भी हो सकती है। कई सारे लोग जाएंगे और आएंगे, तो देखिए पता न नहीं तो चलेगा। निशान लगाया गया, न कुछ पहचान हम लोग से मांगे गया। बस गए, फिर स्लिप लिए, कागज फाड़ के दिए, वोट दे के चले आए। तो ऐसा करने पर आप तो 2 बार 3 बार भी जा करके दे सकते हैं वोट। कोई भी जाके दे सकता है। कोई भी दे सकते हैं। जब कुछ पहचान ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं कर रहा है, न पूछताछ कर रहा है। एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि 300 लोग जो मृतक हैं, मैंने कहीं बाहर लोग हैं, कोई अंडर एज है, उन लोग भी मतदान किए। ये कितना सुनने में तो आ रहा है। सुन रहे हैं? ये हाँ, बात सही है। हाँ, सुन रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ? इस तरह के जो मामला आता है कि जो भाई अध्यक्ष वोटर- पद के उम्मीदवार जो बोले हैं वो तो सब बात सही ही बोल रहे हैं। माने वोटिंग सही ढंग से मैंने पहचान के साथ होनी चाहिए। पहचान के साथ होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए, नहीं कि वोट पड़ा है। क्या नाम हुआ? सतीश कुमार मिश्रा। जैसे पाकाड़ी स्कूल जो है सर, वो हमेशा का जो है यही धंधा है, समझे नहीं? दमन लोग रहता है, अब वोट जो है से अपना बूथ जो रहता है वहाँ ने बस मिला करके जुला करके सबको करवा देता है, और हम लोग जाते हैं तो धांधली समझ करता है। इसलिए हम लोग कमज़ोर आदमी, हरिजन आदमी हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं, और सरकार इस पर ध्यान नहीं देता है। जब तक वहाँ बूथ रहेगा, मैंने पाकाड़ी इसी तरह से धांधली करते रहेगा। हाँ, इससे कितनी दूरी पर बूथ? 100 मीटर के कम में एकदम है। इसका बगल में बूथ है, उसका बगल में घर है। सरकार का या फिर जिला प्रशासन का एक नियम था कि जो प्रत्याशी हो उनके नजदीक में वोट नहीं रहेगा। कहा गया था, लेकिन लोग ध्यान नहीं दिया सर। किया गया था उसको उपाय, कोई कार्रवाई नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं किया था। हम लोग गया था, लोग कोई कार्रवाई नहीं किया। वहाँ जैसे वोट जो पड़ता है सर, तो स्टैम्प पर जो रहता है तो मुहर नहीं पड़ता है कि ये लोग ठेपा पड़ता है उस पर, सारा पैड पर जो ठेपा दिया हुआ है। हम लोग विरोध भी वहाँ किए हैं, कहा ठीक है ठीक है ठीक है, तो वहाँ क्या कर सकते हैं? वहाँ 10 क्या कर सकते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? फिर से रीपोल हो सर। फिर से चुनाव? हाँ, फिर से चुनाव हो, था चल जाएगा कि किन में कमियाँ हैं, किन में नहीं, पता चल जाएगा सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुनीत प्रसाद, बड़की बम्बी। सदस्य पद के लिए चुनाव लड़े थे। जी सर। किस तरह का मामला आ रहा है कि 300 वोटर फॉल्स है या फिर मृतक लोग हैं जो पड़ी है? क्या है इसमें, कितने सच्चाई है? सच्चाई इसमें तो 100% गलत है सर। अभी हम कामता प्रसाद सिंह, सदस्य पद से मेरा चुनाव चिन्ह नारियल छाप था। वहाँ पर बूथ पर बहुत हंगामा भी हुआ। हमारे जो अध्यक्ष पद के वहाँ टिंकू सिंह उम्मीदवार थे, उनके साथ उपेंद्र सिंह हाथापाई भी कर दिया। वो अपना सिंबल लगाकर वहाँ ब्लैक बोर्ड साहब के मोटरसाइकिल लगा दी, जहाँ पर कतार में खड़े थे लोग। वहाँ से इन्होंने जब बोला कि ना हटाया जाए तो उन्होंने हाथापाई कर दिए। उसके बावजूद हम लोग वहाँ पर बूथ पर अड़े रहे, लेकिन हम लोग को बूथ पर अंदर नहीं जाने दिया जाता था। उन लोग बार बार कैंडिडेट दिलीप यादव और उपेंद्र सिंह अंदर जाते थे। वो अंदर में क्या जाके कर रहे हैं हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन हम लोग तो भी अड़े रहे। जब यहाँ से काउंटिंग में हम लोग गए, वहाँ जब बक्सा खुली बूथ नंबर 7 पर, टेबल नंबर 7 पर, तो उसमें बोला कि सर ये जो बक्सा है सर, इसमें सील मोहर सही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे समझ रहे हैं? हम कल बिल्कुल समझ रहे हैं, हम लोग मैंने काउंटिंग कराते कराते हम लोग में आधा उम्र बीत चुका है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, काउंटिंग हो रही होने दीजिए। उसके बाद काउंटिंग चली। वहाँ पे जब उम्मीदवार हमारे अध्यक्ष पद का चुनाव पहले घोषित हुआ, तो उस समय वहाँ से उपेंद्र सिंह को विजेता करके और टिंकू जी वहाँ से निकल गए।
उसमें हम लोग वहाँ पे काउंटिंग पे अड़े हुए थे। तो वहाँ पर एक सतीश नाम के जो मास्टर हैं, अभी मोचारिम के रहने वाले हैं, उनका पदस्थापित टीका बिगा स्कूल में है। उन्होंने निकले अंदर से, बोले कि कम सर से आप लोग जाइए, से सारा उम्मीदवार उनको जीत रहा है, आप लोग जाइए, रीना देवी भी जीत रही है। तो हम लोग बोले कि अभी काउंटिंग चल रही है, तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि मैंने सब लोग जीत गए। फिर उपेंद्र जी उधर से आए, बोले कि चली सब हम लोग जीत गए, कला करके हम लोग रिजल्ट ले चलिएगा, सर्टिफिकेट ले चलिएगा। उसके बावजूद हम लोग जब अड़े रहे हैं वहाँ पर, उसके सारा काउंटिंग चला, फिर सारा का सारा उम्मीदवार उन्हीं का मैंने घोषित हो गए हैं विजय। एकदम वोटर फॉल्स है सर। एक वोटर का नाम 2-2, 3-3 बार था। उन लोग का विरोध करने पर उन लोग नहीं माना, लास्ट में लड़ाई झगड़ा भी कर दिए कि नहीं वोट देंगे तो देंगे। और उस तरह से हम वोट पर वहाँ पे बोले भी कि 95% से वोट ऊपर जा रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं था बूथ पे। कामता प्रसाद सिंह। युवा हैं, मतदान किए होंगे आप, तो अभी मतदान का शुरुआत दौर देख रहे होंगे। जी जी। किस तरह का मतदान यहाँ पे चल रही है? सबसे पहली बात ये है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है यहाँ पे। जैसा कि हमने नोटिस करा, वहाँ पे बूथ पे लगातार हंगामा, हल्ला, और विपक्षी दल के जो नेता थे, उम्मीदवार थे, वो बार बार आके लोगों को सिंबल इंडिकेट करना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी वहाँ पे। तो कुल मिला के जो मरे हुए या मृतकों की वोट दी गई है, तो वहाँ पे जो वेरिफिकेशन अधिकारी है उनको ध्यान देना चाहिए था। मरे हुए वोटरों की वोट कैसे पड़ गई आखिर? वो तो जैसे कोई ना कोई तो वहाँ गया होगा तभी तो। लेट सपोज आपका नाम पंकज हुआ और वो डेथ हो चुके हैं, तो दूसरे पंकज जाके उनके जगह पे ये मतदान कर दे रहे हैं जाके। और वहाँ पे 2 बूथ संख्या थी, मतलब 2 बूथ के लिए बनाया गया था। तो कुछ में देखा गया कि किसी का उस पर मतलब डबल नाम है, उस पर भी वोट कर रहे हैं, इस पर भी वोट कर रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिला है और यहाँ पे धांधली हुई है। इस पर प्रशासन क्या कर रहे थे? क्योंकि डीएम का भी एक ब्यौरा निकल के आता है कि भाई मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया, मैंने पूरे चुनाव खत्म हो गई भी, उसके बाद ये मामला उछल कर आता है कि 300 लोग मृतक जो हैं जो वोट डालते हैं। हाँ, तो कुल मिला के ये गलती है जो पोलिंग अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए था, और जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट वगैरह थे उनको भी ध्यान रखना था इन सब चीज़ों के विषय में। तो जैसे कि अब मृतक आके वोट करेंगे तो ये तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ ना, जैसा कि लोकतंत्र का ये अपमान है, और हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। इसीलिए हम अपना स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और राज्य निर्वाचन से ये अनुरोध करते हैं कि इसकी जांच की जाए और फिर से पुनर्मतदान हो। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, ग्राम शिवराजपुर।